ठीक है, कल के गलतियाँ निकाल लेते हैं और इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, अरे ध्यान इधर बेटा, आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है। कल 9 तारीख थी, किसका टेस्ट हुआ था? एग्जेक्टिव का, हाँ स्टोरी का। स्टोरी में इसने अधूरी लिखी थी तो नंबर ही अधूरे ही मिले। ठीक है, वैसे तो लेट गया था, मेरे को पता है, लेट गया था ना, तो स्टोरी पूरी हो जाती। ऐसे थोड़ी एक तरफ छोड़ के चले जाते, ऐसा नहीं होता। अपने अपना काम कंटिन्यू करना रहता है, यानी कि घर वाले यहाँ बैठे रहे कब इसके पेपर हो, इसको लेके जाएं, ऐसा होना चाहिए। तभी तो पता लगेगा कि टेस्ट छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब क्या है। यानी कि टेस्ट में नंबर लाने की फिक्र नहीं है। कहने का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और देता है, तेरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो मैं नहीं जाने देता हूँ, पर कल तो आ गया, एक टेस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बच रहा था इसीलिए जाने दिया। बाकी ऐसे जाने वाले को तो आने नहीं देता हूँ, आते तो फिर नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि अधूरा टेस्ट देगा वैसे ही तेरा सही मूल्यांकन हो नहीं पाएगा। मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि तेरे को स्टोरी पूरी आई, आधी आई या फिर छोड़ दी, ये चीज़ कंफर्म हो ही नहीं पाएगी। तो ये चीज़ होती है। अब एग्जेक्टिव का तो तेरे अच्छा गया है, अच्छा गया। कुछ गलतियाँ की है, जैसे पहली गलती क्या की यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने पूछा 6 नंबर क्वेश्चन में कि डेमोनेस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के एग्जाम्पल लिखने, तूने न जाने किसके लिख दिए, मेरे को भी पता नहीं चला किसके लिखे। एग्जाम्पल तो लिखे पर लिखे किसके वो पता नहीं चला। डिस्ट्रीब्यूटिव वाले शायद तेरे सही थे, सही थे ना, ये आइथर नाइथर लिखा इसमें। हाँ तो ये सही थे। तो अब हम ये जो 9 क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं और इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम क्या कैसे समझ सकते हैं, सुमित्रा बताएगी। हाँ, डेफिनेशन, और ये टेस्ट भी हो जाएगा और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और लास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ डेफिनेशन बताओ। एडजेक्टिव वर्ड टू क्वालिफाई ए नाउन। यस, बिल्कुल सिंपल है। देखो समझना जरूरी है, बैठ जाओ। एक तो होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन। अब इन दोनों की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव। इसे रियल लाइफ में समझना जरूरी है, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो पहली बात तो एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन और प्रोनाउन के लिए। समझ में आई बात? क्लियर है ना? नाउन और प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और कल हमने बहुत सारे सेंटेंस तुमने टेस्ट में लिखे थे, पता चल गया होगा, अब स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है। जबकि इससे पहले हमें पता नहीं था कि क्या होता है, अपन तो बस रट विद्या जानते थे। प्रश्न का उत्तर याद करना है, बस उसको रट रट के याद कर लेते हैं। कभी ज़िंदगी में ही नहीं सोचा क्या इसमें भी एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन अब हम समझ के पढ़ रहे हैं तो हमें एक सेंटेंस को हम आराम से एनालिसिस कर सकते हैं ना। उसमें हम ढूंढ सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे एस या एस क्यों लग रहा है। इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या दिया था? एग्जाम्पल लिखने। अब एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं बताओ? हैं, यानी जब भी मैं बोलता हूँ ना, देखो सेंटेंस से रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड बोलता हूँ ना बेटा, जब बोलता हूँ कि सेंटेंस लिखो तो उसको एज ए सेंटेंस तुम इंक्लूड कर सकते हो। एग्जाम्पल में तुम या तो वर्ड लिखो भले ही, और भले ही सेंटेंस लिखो, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड है। समझ गए? लेकिन वर्ड जो लिखोगे ना वो डायरेक्टली एडजेक्टिव को शो करेगा। जैसे बिग, स्मॉल, है ना, लॉन्ग, शॉर्ट। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? टॉल मैन, है ना, टॉल होता है ना। इसके अलावा और हैं ब्लैक, वाइट, हैंडसम, ब्यूटीफुल। जैसे मार्कर काला है, मार्कर नीला है ना, शर्ट सफ़ेद है। तो ये सारे एडजेक्टिव की पार्ट है। क्लियर? बिल्कुल। अब एज ए सेंटेंस उन्हीं जो वर्ड्स को हम लिख रहे हैं उनको एज ए सेंटेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ? जैसे माई शर्ट इज़ वाइट और योर स्किन इज ब्राउन। और बताओ? हेमंत इज इंटेलिजेंट। तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है, वर्ड यदि लिखना है तो सीधा इंटेलिजेंट लिख देंगे, सेंटेंस लिखना है तो पूरा लिख देंगे हेमंत इज इंटेलिजेंट। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल पूछा है जब भी तो वर्ड भी लिख सकते हो और सेंटेंस भी लिख सकते हो। तुम पर डिपेंड करता है तुम क्या लिखना चाहते हो। वर्ड लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, सेंटेंस लिखोगे तो भी नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन,
अब ये बोल रहा है कि टाइप ऑफ एडजेक्टिव, बहुत ही सरल है, 3 टाइप तो बहुत ही सरल है। पहला टाइप कौन सा था? क्वांटिटी, हाँ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पॉजेसिव, हाँ प्रॉपर, पॉजेसिव, डेमोनेस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव। सिंपल है बिल्कुल, आसानी से याद हो जाएंगे। अब कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले क्या होता है कि हमें संज्ञा के नाम पूछते हैं, हम सर्वनाम के बताते हैं, सर्वनाम के पूछते हैं, हम संज्ञा के बताते हैं, और विशेषण के पूछते तो हम संज्ञा और सर्वनाम मिक्स करके बता देते। ऐसा होता था और मैंने देखा है, बहुत सारे टेस्ट लिए थे बच्चों के, तो उसमें वो ऐसे ही करते हैं। कभी कभी पूछता किसका और बता किसके देते। जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सर्वनाम का, ठीक है, मैंने किसी एक को खड़ा कर दिया और उसको पूछ लिया संज्ञा के प्रकार बता, सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ और संज्ञा के प्रकार पूछ लिया तो वो सर्वनाम के प्रकार बता देगा। वो सोचेगा ही नहीं कि मैंने प्रश्न क्या पूछा। यानी कि प्रश्न को ध्यान से नहीं सुनते, कंसंट्रेशन नहीं होता है। बाकी टाइप्स बहुत ही ईजी है। अब टाइप्स को डिजिट में लिखना है, सबसे पहले बता देना है कितने टाइप्स होते हैं, फिर उनको नेम भी लिख देना है। समझ गए? 10 नंबर का क्वेश्चन है तो नंबर के अकॉर्डिंग अपन को नेम भी इंक्लूड कर देना है। 2 चीज़ें तुम्हें करनी है। समझ गए कि नहीं? अगला है डिस्क्राइब अबाउट नंबर। इसमें तुम्हें किसके बारे में बताना है? नंबर के बारे में और क्वालिटी के बारे में। नंबर से क्या सोल्व करोगे? सबसे पहले लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, हिंदी में लिख देना। इसमें संख्या का बोध होता है, क्लियर बिल्कुल। जैसे आई हैव 2 पेन, आई हैव 5 बुक्स, बस 2 एग्जाम्पल हो गए, पर्याप्त है। इतना सा लिखने पर 10 नंबर मिल रहे। क्वालिटी में क्या करना है? किसी क्वालिटी शो करनी है, गुड बैड। एक गुड पे एग्जाम्पल बना लो, दूसरा बैड पे बना लो। सिंपल है बिल्कुल कि नहीं? नेक्स्ट 5 नंबर में क्या हो रहा है? देखो, प्रॉपर एग्जेक्टिव को समझाना। बहुत सरल प्रश्न है ये। इसमें हो क्या रहा है? जैसे प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन, उससे क्या बनते हैं? प्रॉपर एग्जेक्टिव। जैसे इंडिया से बना इंडियन, चाइना से बना चाइनीज। चाइनीज की स्पेलिंग लिखी गलत, चेक करना, गलत थी। हाँ गलत थी, मैंने नहीं नंबर नहीं काटे उसके, फिर भी गलत थी। मैंने तो वैसे आपने हाँ। एक दो पूछा, चेक करना, चेक करना है। नेपाल का नेपोलियन या नेपालियन, ऐसा कुछ होता है ना, तो देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट डेमोनेस्ट्रेटिव। इसमें क्या गड़बड़ की तुमने? डेमोनेस्ट्रेटिव के एग्जाम्पल लिखने थे, तुमने क्या किया कि अपने मन में आ रहे थे 4-5 लिख दिए, सोचे ही नहीं डेमोनेस्ट्रेटिव होता है क्या। जैसे दीज, दैट, देस, दोज, ये होते डेमोनेस्ट्रेटिव में, ये होते ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना था। समझ गए मेरी बात कि नहीं? नेक्स्ट डिफाइन क्वालिटी इन एग्जेक्टिव। अब इस क्वांटिटी को डिफाइन करना है। क्वांटिटी यानी मात्रा या परिमाण, इतना सा लिखना है। मात्रा या परिमाण लिख दिया तो तुम्हारा उत्तर राइट। जैसे कुछ चाय पी लेते हैं, है ना, कुछ दूध पी लेते हैं, और कुछ भग जाते हैं। कुछ भग जाते हैं ना यहाँ से, हैं कुछ लोग भग जाते हैं, तो इस प्रकार। नेक्स्ट गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। बहुत सरल है। ईच, आइथर, ईच है ना इसमें, वन अनदर, हाँ वो भी है इसमें। हाँ तो लिख सकते हो, दोनों में से एक, दोनों में से कोई नहीं। तो हाँ तो ये बहुत ही सरल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल ऑफ एग्जेक्टिव। अब इसमें एज ए सेंटेंस लिख सकते हो तुम, ठीक है। इसमें भी मैंने एग्जाम्पल ही दिया है, चाहो तो वर्ड लिखो चाहे सेंटेंस लिखो। तो कल मैंने ऐसे ही बोला था कि इसमें वर्ड लिख देना और इसमें सेंटेंस लिख देना, और अभी मैंने यही बोला है चाहे वर्ड लिखो चाहे सेंटेंस। यानी इसमें वर्ड लिखा है तो गलत नहीं होगा, इसमें भी सेंटेंस लिख दिया है, वर्ड लिखा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन कल मैंने नोट लगा के बोला था कि इसमें वर्ड लिख देना, इसमें सेंटेंस, ताकि हाँ तो मैंने इसीलिए अलग से बोल दिया था, यहाँ पे कुछ नोट नहीं लगाया था, जगह नहीं थी इसीलिए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एग्जेक्टिव क्लियर है, तेरी क्लियर है? कुछ पूछना हो तो पूछो अब एग्जेक्टिव से संबंधित, क्योंकि अब एग्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। देख लो तुम्हारे कहीं गलती हुई हो, ज़बरदस्ती नंबर उड़ गए हो, जल्दी से देख लो, बता दो मेरे को। फिर आज हम एक और टेस्ट ले लेते हैं वर्ब का। वर्ब के क्वेश्चन लिखा देता हूँ और वर्ब को कर लेना आराम से। क्या गलत आया? I like to be in old men. ओल्ड क्वालिटी है। दिखा मेरे को, तो मैंने गलत कैसे हुआ? दिखाओ। मैंने डिब्बा कर रखा कहाँ है पे? मेरा। ये राइट कर रखा है ना, इसका नंबर थोड़ी उड़ा है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? ये इसके उड़ गए ना। अच्छा ये तो बता देना मेरे को, ठीक है।
राइट विथ ऑन ओल्ड पेन, ठीक है चलो। देख रहे ना। हाँ लिख रहे हैं ना, अच्छी बात है। अब कहीं पे उड़ जा, अभी तक नंबर इसीलिए मैंने अपडेट नहीं किए, रात को कर रहा था लेकिन मैंने सिर्फ एग्ज़ाम ऐड किए कि ये आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक तो ये एग्ज़ाम हुआ था हिस्टोरी का, और दूसरा कौन सा हुआ था कि जो प्रोनाउन है उसका हुआ था, समझ गए। तो अभी तक नंबर अपडेट नहीं किए, कोई क्वेरी हो तो बता देना, समझ गए कि नहीं। अभी 2 नंबर क्लास के एंड में बता देना, 2 नंबर मिल जाएंगे, नो टेंशन। आज वर्ब का जो टेस्ट है इसमें भी अच्छे नंबर ले आना, ठीक है। मेरे को तकलीफ थोड़ी है 100 में से 100 लाते हो जो, मेरे को तो खुशी होती है कि अच्छे प्रयास कर रहे हो, और तुम्हारे जैसे प्रयास कोई और शायद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रयास करते रहो और आगे बढ़ते रहो।